Hello बच्चों, let's read the question. So the question says which of the following statement is incorrect? Option A. If the standard electrode potential of an electrode is greater than 0, then its reduced form is more stable as compared to the hydrogen gas. Option B. If the standard electrode potential is negative, then hydrogen gas is more stable than the reduced form of the species. Option C. Fluoride ion is the strongest reducing agent. Option D. Lithium ion is the weakest oxidizing agent. So the key concept of the question is, देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा की कॉन्सेप्ट क्या बनता है। अगर हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए, ठीक है। एंड अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू 0 से ज्यादा आती है तो हमें इलेक्ट्रोड का रिड्यूस्ड फॉर्म, ओके, तो हम कह सकते हैं रिड्यूस्ड फॉर्म जो होती है, रिड्यूस्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल देन हाइड्रोजन गैस। एंड अगर हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकालते हैं और वो वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, ठीक है, सो हम उस केस में क्या कह सकते हैं, दैट हाइड्रोजन गैस इज मोर स्टेबल देन reduced form. Okay, so now एक चीज हमें पता होनी चाहिए। देखो, अगर मैं लेती हूँ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विद रिस्पेक्ट टू एनी इलेक्ट्रोड, ठीक है, एंड वी नो दैट ई नॉट सेल किसके इक्वल होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ठीक है। एंड इन केस ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ई नॉट एनोड क्या जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा जीरो हो जाएगा। सो हमें क्या मिलेगा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड, ठीक है। अगर मेरा ई नॉट कैथोड क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, सो दैट मीन्स मेरा ई नॉट सेल भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उस केस में हमें क्या मिलता है, एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिल जाता है, ठीक है। एंड अगर हमारा क्या होता है, ई नॉट कैथोड नेगेटिव आता है, ठीक है, सो दैट मीन्स हमारा ई नॉट सेल भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। सो उस केस में हमें मिलता है एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। सो नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या, रिड्यूसिंग एजेंट देगा, और पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देगा, ठीक है। अगर देखो मैं बात करते हैं फ्लोरीन की, फॉर द रिएक्शन ऑफ फ्लोरीन, ठीक है। अब देखो फ्लोरीन का अगर मैं ई नॉट सेल की वैल्यू लिखती हूँ, ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो सो फ्लोरीन के लिए, फॉर फ्लोरीन इट्स वैल्यू इज 2.87 वोल्ट, ठीक है। देखो पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, ठीक है। अब फॉर द लिथियम ऑल्सो, इफ आई विल राइट द वैल्यू, सो लिथियम की होती है -3.05 वोल्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पॉजिटिव मिल रही है या नेगेटिव मिल रही है, पॉजिटिव मिल रही है, दैट मीन्स ये क्या है, एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। एंड यहाँ नेगेटिव मिल रही है, दैट मीन्स ये क्या है, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। ये चीज क्लियर है। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, विच हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कराने में जो हेल्प करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है, एंड रिडक्शन करवाने में जो हेल्प करता है वो क्या हो जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है, वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। तो देखो हमें क्वेश्चन में क्या बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमको, इनकरेक्ट। तो इफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज ग्रेटर देन 0, देन इट्स रिड्यूस फॉर्म इज मोर स्टेबल देन हाइड्रोजन गैस। तो ये क्या है, ट्रू है। देखो अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो रिड्यूस फॉर्म मोर स्टेबल होगी हाइड्रोजन गैस से, ठीक है। इफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नेगेटिव, देन हाइड्रोजन गैस इज मोर स्टेबल देन रिड्यूस फॉर्म, ये भी क्या है, ट्रू है। देखो अगर ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो हाइड्रोजन गैस क्या होगी, ज्यादा स्टेबल होगी रिड्यूस फॉर्म से, बिल्कुल ट्रू है। अब फ्लोराइड आयन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी है, 2.87 वोल्ट, तो वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह सकते हैं, तो ये फॉल्स हो जाता है। एंड
यहाँ पे क्या है, लिथियम आयन इज द वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो जो लिथियम होता है वो लिथियम एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब हम कह सकते हैं कि वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाता है हमारा, ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाता है, ट्रू होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।